हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं खुशी ब्राइट कंप्यूटर से। आज हम 23 मई 2013 RACIT एग्जाम को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इसका आंसर है सी, वेब ब्राउजर। ठीक है, सभी को पता है, आपको कोई भी चीज अपन सर्च वगैरह जो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है। इसका आंसर है डी, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूटर में BMP छवियों यानी इमेज का तात्पर्य होता है। इसका आंसर है सी, बिट मैप। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, यानी जो इनपुट भी नहीं है और आउटपुट भी नहीं है। तो इसका आंसर है ए, ALU। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है। इसका आंसर है बी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है दोस्तों? अगर नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है TCP IP का विस्तारित रूप है। इसका आंसर है सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका जो काम होता है ना वो ये होता है कि ये निर्धारित करता है कि इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर एक डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर डिवाइस में डेटा को कैसे ट्रांसफर कर सकता है या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट, क्योंकि अपन अगर ऐसे डिलीट करते हैं ना तो वो रिसाइकल बिन जो कचरे का डिब्बा होता है वो उसमें चला जाता है। ठीक है, अगर उसे हमेशा के लिए हटाना है तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट की को प्रेस करेंगे तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी फाइल का नाम बदलने या क लिए लिखा हुआ है लेकिन आप के बना देना इसको। ठीक है, इस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर है बी, F2 जो नंबर्स के ऊपर होती है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी काम करता है। इसका आंसर है ए, प्रक्रिया मैनेजमेंट, बी, मेमोरी मैनेजमेंट, सी, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने होते हैं। ठीक है, चाहो तो नेम्स भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है। इसका आंसर है ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि ए उसमें हमेशा एट द रेट, जो ए होता है ना उसमें गोल सिंबल बना हुआ होता है, एट द रेट का इस्तेमाल होना चाहिए। और बी वाला है उसमें खाली स्थान नहीं हो सकता, खाली थोड़ी ना आप किसी को ईमेल भेज सकते हो। तो बस वही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 है वो है दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों। आप सभी को पता है दोस्तों, जब भी हमारी कोई फाइल होती है जो पहले से ही संग्रहित होती है उसे किसी स्थान पर संग्रहित करना हो यानी सेव करना हो, ठीक है, तो उस समय हम सेव का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो हमने फाइल पहले से ही बना रखी है उसका हमें नेम चेंज करना हो या हमें उसे डेस्कटॉप डेस्कटॉप में या फिर फोल्डर किसी भी दूसरे स्थान पर उसको रखना हो तो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। चलो सिंपल भाषा में और बता देती हूँ मैं आपको, इसका आंसर है बी, सेव, यानी उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। सी वाला है सेव एज, हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। ठीक है, अनुमति देता है ये मतलब आज्ञा देता है अपन को, भाई आप बदल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है। इसका आंसर है बी, सबस्क्रिप्ट। आप मुझे कमेंट में बताना सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, चाहो तो उदाहरण भी दे सकते हो। ठीक है ना, बता देना जरूर। क्वेश्चन नंबर 14 है कंट्रोल P इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर है ए, दस्तावेज को छापने के लिए, यानी कि कोई भी हमारा जो कंप्यूटर पे पेज है हम उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप कंट्रोल P से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर डैश डैश के जैसा दिखाई देता है। इसका आंसर है सी, पेंसिल। आप सभी को पता है पेंसिल क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है। इसका आंसर है सी, .htm।
आप सभी को थोड़ा बहुत पता ही होगा HTML के बारे में, तो ये उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर है डी, Ctrl+M। इससे आप नई स्लाइड को उसमें जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है, आपको कोई मना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है ASCII का विस्तारित रूप है, यानी फुल फॉर्म। ये लोग विस्तारित विस्तारित करेंगे, लेकिन आप फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, या चाहो तो विस्तारित भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक कुंजी पटल यानी कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है। इसका आंसर है डी, 12। फंक्शन कुंजी वही होती है F1 F2 F3, पता ही आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाइनरी प्रणाली में 8 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर है ए, 1000, यानी कि इसमें 0 तथा 1 का ही प्रयोग होता है, वो बाइनरी में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसका आंसर है ए, Ctrl+A, यानी कि जो भी हमारे पास कोई पेज खुला हुआ है उसको पूरे को सिलेक्ट करना है, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी जो मर्जी आपके मन में आए ना वो करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+A, यानी पूरे को सिलेक्ट करके आप पूरे में ही फॉर्मेटिंग एक साथ कर सकते हैं, या हमको कहीं कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, कुछ भी करना हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। इसका आंसर है सी, MS ऑफिस 2005, 2005। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सी की वर्तनी और व्याकरण की जांच को सक्रिय करता है? आप सभी को पता है, अपन MS वर्ड में कोई भी इंग्लिश लिखते हैं तब व्याकरण में कुछ गलती होती है ना, तो उसको चेक करने के लिए एक फंक्शन कुंजी होती है, उसका नाम है F7, यानी कि F7 से आप व्याकरण की जांच कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, QWERTY संबंधित है। आप सभी को पता है किससे संबंधित है, किस पे लिखी हुई होती है? तो इसका आंसर है ए, कीबोर्ड। कीबोर्ड पे लिखी हुई होती है ना बस ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, HTML का विस्तार है। इसका आंसर है सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप सभी को पता है इसका उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोडेम का विस्तार है। इसका आंसर है ए, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये एक प्रकार का हार्डवेयर है जिसका कार्य कंप्यूटर को केबल या टेलीफोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है, PCI का विस्तारित रूप है। इसका आंसर है डी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, MICR का विस्तार है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों, तो इसका आंसर है ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं, यानी डिलीट होते हैं? तो इसका आंसर है ए, बैक स्पेस। यहाँ बक लिख रखा है लेकिन आप बैक स्पेस ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। इसका आंसर है सी, इंच। इनसे ही नापते हैं अपन, वो जो सेल बना हुआ होता है, सेल को खाने बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बार कोड रीडर क्या है? इसका आंसर है डी, इनपुट युक्ति। यानी आपको पता है, हम जब किसी मार्ट में जाते हैं तो हम कोई भी वस्तु या कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो फिर बार कोड देख के ही आपका बिल बनाया जाता है, क्योंकि उसमें असली रेट लिखी हुई होती है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। इसका आंसर है बी, भंडारण हेतु। आप सभी को पता है पेन ड्राइव क्या होता है, कमेंट में मुझे बता देना भाई क्या होता है। और दूसरी बात ये कि कोई भी चीज, फाइल वगैरह, फोटोज, वीडियोस, कुछ भी, मतलब कुछ भी जिसको हम सेव करके रखना चाहते हैं तो हम पेन ड्राइव में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, टीम बैनर्स ली द्वारा दिया गया अवधारणा है। इसका आंसर है सी, WWW। आप मुझे कमेंट में बताना WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन है? टीम बर्नर्स ली।
क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर है ए AS400। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े या यही रुक जाए? चलो आगे बढ़ी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारा बिल्कुल लास्ट आ चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन है, SATA का विस्तारित रूप है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका आंसर है बी, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी ये स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर की मदरबोर्ड के साथ जोड़ने का काम होता है इसका। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपके पास नए नए वीडियोस आते रहें, उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।